नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन टीचर 890 में। उत्तर प्रदेश में सरकारी मास्टर बनने की चाह रखने वाले हर छात्र के मुंह में आपने एक नाम सुना होगा, सुपर टेट। सुपर टेट में आज हम बात करेंगे संस्कृत के संपूर्ण सिलेबस की, और इस सिलेबस से आपको बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इससे पहले एक बात और ध्यान दें, आखिर सुपर टेट क्या है, सुपर टेट है क्या, इसके बारे में आपने नाम तो सुना है, लेकिन सुपर टेट है क्या, इसके बारे में बहुत से छात्र को समझ में नहीं आता है। तो आइए पहले इसको हम जानते हैं। इसे कौन दे सकता है और इसे पास करने के बाद नौकरी कैसे मिलती है। आज के इस वीडियो में आपको सुपर टेट की पूरी A to Z जानकारी आसान भाषा में देने वाला हूँ। आखिर सुपर टेट क्या है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे सरल शब्दों में कहें तो सुपर टेट सबसे सरल शब्दों में कहें तो सुपर टेट उत्तर प्रदेश सरकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली एक शिक्षक भर्ती है। मतलब क्या है, एक शिक्षक भर्ती है। आप जान गए, शिक्षक भर्ती। ध्यान रखिए, यह यूपी टेट या सी टेट, ध्यान रखने वाली बात है कि यह सी टेट या फिर यूपी टेट। सी टेट या यूपी टेट की तरह सिर्फ एक पात्रता नहीं है। यह यूपी टेट पास करने से नौकरी नहीं मिलती, लेकिन सुपर टेट पास करने के बाद आपको सीधे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलती है। यानी यह आपका फाइनल गेटवे है। अब बात करते हैं योग्यता, इसे कौन दे सकता है। बात करेंगे योग्यता की, इसे कौन दे सकता है, तो ये भी आज क्लियर कर देते हैं आपको। तो बात करें कि अब सवाल आता है कि इसमें कौन बैठ सकता है। तो इसके लिए आपके पास तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तीन चीज़ें आप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं पहला चीज़ की, मतलब पहला डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या है। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन किए हैं, आपका स्नातक पूरा होना चाहिए। सबसे पहले आपका बीए मतलब बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, या फिर जो भी किए हैं ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर की बात करें तो टीचिंग डिप्लोमा। दूसरा नंबर की बात करें तो एक टीचिंग डिप्लोमा होता है। बताते हैं टीचिंग डिप्लोमा क्या है। टीचिंग डिप्लोमा या तो आप बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है, जिसे इस समय डीएलएड के नाम से जाना जाता है। इसके पास डिग्री होना चाहिए। और तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास यूपी टेट, सबके से बात यह है कि आपके पास यूपी टेट या सी टेट का पेपर फर्स्ट, अगर 1 से 5 में आप पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट, और 5 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर सेकेंड क्लियर होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास है तो आप यह सुपर टेट का फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। तो अब बात करें तो इसके पैटर्न की, तो इसके पैटर्न की हम बात करें साथियों, तो इसके पैटर्न की हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो यह परीक्षा ऑफलाइन मतलब पेन और पेपर, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा अध्यापकों की भर्ती की शिक्षक की संरचना विषय वस्तु के बारे में दिखाया गया है। अब दिखाते हैं आपको कि यह पेन और पेपर पे 150 प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 150 और नंबर कितना, 150 नंबर। प्रश्न के प्रकार बहुविकल्पी होते हैं और समय 2 घंटा 2.5 मिनट, मतलब 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा। ठीक, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें बात क्या कहता है, इसमें आप देख सकते हैं भाषा, इसमें सबसे पहले भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी और यह अभिवृत्ति। ठीक, तो इसी में आज हम बात करने वाले हैं। आज अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, और इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषा संस्कृत। तो इसी संस्कृत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये संस्कृत का वीडियो आपने देख लिया तो पूरा 10 में से 10, ठीक, 10 में से 10 एकदम नंबर लाने की आपका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं संस्कृत का पूरा सिलेबस, और बात करेंगे संस्कृत के पूरा सिलेबस का।
तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर इस वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आ चुके हम संस्कृत पे। तो सुपर टेट परीक्षा में भाषा के सेक्शन से 40 नंबर होता है। इसमें से कई छात्र संस्कृत को कठिन मानकर छोड़ देते हैं या कम ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखिए मेरिट लिस्ट में एक नंबर की लड़ाई होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप संस्कृत में 10 में से 10 नंबर को खत्म करके पूरे 10 में 10 मतलब डर खत्म करके 10 में से 10 अंक ला सकते हैं। साथियों, सुपर टेट संस्कृत का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं खुद यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद अब बात करें, अगर आपके पास सही रणनीति की जरूरत है, मुख्य रूप से आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले व्याकरण का आधार। अब देखिए आपको बताते हैं व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये सब व्याकरण में सबसे पहले महेश्वर सूत्र और वर्ण विचार। आप बात करें तो सबसे पहले आप महेश्वर सूत्र और वर्ण विचार देखिए, वर्ण विचार को ज़्यादा उसके बाद महेश्वर सूत्र। इसके बाद बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग तथा वाच्य, वाच्य परिवर्तन, कारक तथा विभक्ति, धातु रूप, लकार, काल और वचन। और उसके बाद धातु रूप में आपको बता दें कि किस किस चीज़ का धातु रूप याद करना है। तो आपको बता दे रहे हैं धातु रूप में, जैसे बालक, ठीक, अपने बालक, लता, नदी। उसके बाद युष्मद के रूप, साथ ही लट लकार, लिट लकार और लर्ण लकार धातुओं के रूप। इन्हें रटना नहीं है, मैं आपको इन्हें डर खत्म करने की एक जादुई ट्रिक सिखाऊंगा। और पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस पर जाकर इसी वीडियो में इसी चैनल पे है, आप जाकर पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो नए से फिर से मैं कराऊंगा इसको। अब बात करें कि साहित्य और सूक्तियाँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख रचनाएं और रचनाकार और उनकी सूक्तियाँ। तो उसमें से कालिदास, भारवी और माघ जैसे महान कवियों की प्रमुख रचनाएं और प्रसिद्ध सूक्तियाँ, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मिशन टीचर 890 की स्पेशल रणनीति की। तो सबसे पहले हम पिछले वर्ष का PYQ, सबसे पहले PYQ बात करेंगे, उसके बाद गिनती, आप पिछला वीडियो गिनती के देख सकते हैं इस पर। और उसके बाद बात करें तो अपठित गद्यांश, उसके बाद अपठित गद्यांश, ठीक है। तो याद रखिए साथियों, सरकारी कुर्सी इतनी आसान से नहीं मिलती, इसके लिए रातों की नींद गंवाने पड़ते हैं। जब आपका नाम आगे सहायक अध्यापक लगेगा तो खुशी से आपके माता पिता के चेहरे पर साफ दिखेगी। उसी एक पल के लिए हमें इस चीज़ से जी जान लगा के लड़ना है। अगर आप भी इस बार मिशन टीचर 890 के साथ जुड़कर सरकारी मास्टर बनने के लिए तैयार हैं तो मैं अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट लिखें। अब की बार सुपर टेट पार। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो नमः, नमो संस्कृत है।